बिहार में शिक्षा के विकास में सशक्त भूमिका निर्वहन करने वाले वित्त रहित शिक्षा संस्थान के शिक्षक कर्मचारियों के लिए सामाजिक न्याय या न्याय के साथ विकास का नारा मजाक सा है। 3 दशक से वित्त रहित शिक्षा नीति का दंश झेल चुके शिक्षक कर्मचारियों की अगली पीढ़ी का जीवन भी अंधकार में हो चुका है। शिक्षकों के एकजुटता और आक्रोश को देखते हुए सरकार ने 2008 में ऐसे संस्थाओं को परीक्षाफल के आधार पर अनुदान देना प्रारंभ किया, मगर वह भी 2015 तक ही दिया गया। अब लोकसभा चुनाव है, इस पर शिक्षक नेताओं ने राजनीतिक दलों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। रहित शिक्षक पूरे बिहार में जितने भी हमारे अनुदानित डिग्री कॉलेज हैं, इंटर महाविद्यालय हैं और अनुदानित माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनकी संख्या की आप लोगों को मालूम होगा कि 599 कम से कम इंटर कॉलेज हैं अनुदानित। उसके बाद सैकड़ों जो है माध्यमिक विद्यालय हैं और 250 से ऊपर जो है डिग्री कॉलेज है जो अनुदानित हैं। आज लगभग 30 साल से उन शिक्षकों और कर्मचारियों की मांग रही कि अनुदान के बदले में वेतनमान दिया जाए, लेकिन 3 दशक बीत जाने के बाद भी आज भी हमारे शिक्षक और कर्मचारी बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और सामने में चूँकि लोकसभा का चुनाव है और अगले वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो मैं तो अपने सभी वित्त रहित शिक्षक साथियों से आग्रह करूंगा कि इस बार के चुनाव में जो पार्टी हमारे वित्त रहित शिक्षक के लिए, जैसे कि अन्य राज्यों में हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश में देखें, महाराष्ट्र में देखें, हम लोग तो शिक्षक संघ की बैठक में विभिन्न प्रदेश में जाते हैं, कहीं पर भी ये व्यवस्था नहीं है। हर जगह वित्त रहित और अनुदानित कॉलेज के शिक्षकों को एक निश्चित वेतनमान या मानदेय मिलता है। और गजब की बात है बिहार में कि टोला सेवक, तालीमी मरकज जैसे पदों पर जहां की शैक्षणिक योग्यता ना के बराबर है, वहां उनको लगभग 25,000 रुपया मानदेय किया गया। लेकिन जो हमारे इंटर कॉलेज के, डिग्री कॉलेज के, अनुदानित कॉलेज के जो शिक्षक हैं, जिनकी मिनिमम योग्यता पीजी है और अधिकांश लोग पीएचडी हैं, वो वेतनमान तो छोड़िए, अनुदान के लिए टकटकी लगाए रहते हैं वर्षों से। 5 साल, 6 साल, 7 साल बीत जाता है और अनुदान नहीं मिलता है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम अपने शिक्षकों से ये आग्रह करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो पार्टी हमारे वित्त रहित शिक्षकों की समस्या को उठाएगा, अपने मांग पत्र में रखेगा, उनका हम लोग समर्थन करें, अन्यथा हम लोग इसका विरोध करेंगे। समस्या तो ये है कि आज तक कोई सरकार, लालू की सरकार भी रही और नीतीश की भी सरकार रही, महागठबंधन की भी सरकार रही और एनडीए की भी सरकार रही, किसी भी ने वित्त रहित की समस्या को हल नहीं किया। और 35-40 साल से वित्त रहित के जितने भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, वो सब परेशान हैं। हम लोगों का जो संघ है वो लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन एक दिन के लिए वो वहाँ मीटिंग बुलाते हैं, धरना देते हैं गर्दनी बाग में, और उसके बाद वहाँ भी एमएलसी वगैरह आए, अपना भाषण दिए कि हाँ हम लोग सरकार से कहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो लोग भी बोल के रह जाते हैं, कुछ कहीं नहीं होता, सरकार पर कुछ नहीं असर पड़ रहा। और अब इलेक्शन का भी वक्त आ रहा है, इसमें जो है हम लोग देख चुके हैं, महागठबंधन की सरकार को भी, एनडीए की सरकार को भी, दोनों सरकार को देख लिए हैं। अब हम लोग वोट किसको दें, नाटों में डालें और किसको दें, क्या करें, ये सोचने पर मजबूर है। शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन को देख रहा था, बहुत विस्तार से इसमें चर्चा है, मदों की चर्चा है, लेकिन इस बिहार का एक कोढ़, एक कलंक जो बिहार सरकार के माथे पर चिपका हुआ है, वित्त रहित शिक्षा नीति, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 में वित्त रहित शिक्षा नीति को वित्त सहित अनुदानित करते हुए परीक्षा फल आधार पर अनुदान देने की बात की। मैं पुनः उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, लेकिन यह इस पर गंभीरता से सोचने की बात है। मैं प्रतिवेदन देख रहा था तो इसमें मैंने देखा है प्राइमरी से लेके उच्च शिक्षा के स्तर पर जीईआर बढ़ाने में और ड्रॉप आउट को खत्म करने में जो राज्य सरकार की चिंता रही, और इसमें जो उसका डिटेल्स ब्यौरा दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है सरकारी विद्यालय और सरकार से अनुदान प्राप्त विद्यालय।